तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी आप देंगे उसमें पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो कौन से थे? तो वो आदिनाथ थे, जिसे हम ऋषभदेव के नाम से जानते हैं। फर्स्ट तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वो अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? अभी तक के 24 हुए हैं, 24 हुए हैं तीर्थंकर। ये सारे पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। सबसे ज़्यादा माने जाने वाले मतलब जिसे हम जैन धर्म के असली संस्थापक मानते हैं वो हमारे महावीर स्वामी जी हैं। ये जो कि 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, वैशाली हाजीपुर में, बिहार में। महावीर स्वामी के पिताजी कौन थे? तो वो सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी का जो गोत्र था वो गैत्रिक था। महावीर स्वामी जी का मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो पावापुरी बिहार में ही हुआ था। और महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान उनका मूल नाम था। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? तो वो भी महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का मतलब किसे बोलते हैं? कैवल्य को बोलते हैं पूर्ण ज्ञान होना। जैन धर्म मानने वाले कुछ प्रमुख शासक हैं जिन्होंने जैन धर्म को माना है, जैसे कि उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंदेल शासक, राजपूत शासक, इसी तरीके के शासक हैं इत्यादि। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ जो है वो 14 पूर्व है। जैन साहित्य नोन एज आगम। जैन धर्म के जो साहित्य है उसे हम आगम के नाम से भी जानते हैं। आगम का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। तो ये जो एक तरीके से नोट्स है, जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैंने वही नोट्स बनाए हैं। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है और हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं इन सारे टॉपिक से। तो इस तरीके की और टॉपिक के लिए आप चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस तरीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर होती रहे और आप उसे देख पाएँ। तो आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जी का था उनका प्रथम शिष्य जो है उसका नाम जमाली था, जो कि उनका दामाद था, उनकी पुत्री का हस्बैंड। स्यादवाद सिद्धांत जो है किसके अंदर है? तो वो जैन धर्म का है स्यादवाद सिद्धांत। स्यादवाद माने होता है अनेकांतवाद। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ये 3 जो है उनके त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के कुल विभाजन कितना हुआ है? 2 विभाजन हुआ है जैन धर्म का। 2 विभाजन, जो पहला उसका विभाजन है वो 2 विभाजन है, एक है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो विभाजन है श्वेतांबर संप्रदाय है, जिसके संस्थापक हैं स्थूलबाहु। और द्वितीय विभाजन जो है दिगंबर संप्रदाय, उनके संस्थापक हैं भद्रबाहु। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो फर्स्ट जैन संगीति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। और उस वक्त वो शासनकाल किनका था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था उस वक्त। सेकेंड जैन संगीति जो है वल्लभी गुजरात में हुई थी और उस वक्त जो है किनका शासनकाल था? तो कुमारगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। फर्स्ट जैन संगीति में महत्वपूर्ण क्या था? तो जैन धर्म का विभाजन हुआ। फर्स्ट जैन संगीति जो हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में, उसी वक्त जैन धर्म का 2 हिस्सों में विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर में। सेकेंड जैन संगीति के जो हुई थी उसमें अलग क्या हुआ? तो उसमें आगम ग्रंथ और क्षमाश्रवण ग्रंथ का निर्माण हुआ। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन दोनों संगीतियों में हुई थी।
जैन साहित्य का संकलन भाषा और लिपि कौन सी थी? तो जैन साहित्य का जो संकलन भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, और जो लिपि थी वो अर्धमगही लिपि थी, अर्धमागधी लिपि। अनुव्रत शब्द जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन था। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, और ये संस्कृत भाषा में है। महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया 5वां जो महाव्रत है वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य। आइए और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान का नाम क्या था? तो चंदना नाम था। समाधि वर्ण संबंधित है जैन दर्शन से। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप एक बार इसे देख लीजिएगा ताकि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए। साथ ही इसी तरीके के और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल से जुड़े रहें ताकि हम और भी अलग अलग टॉपिक आपके साथ शेयर कर सके और आप उसे देखिए और वो पॉइंट आपका क्लियर हो सके।